Namaste, welcome to my channel Mystic Healing Home. Continuing my journey of sharing my mystical experiences compiled in my book Mystic Life Revealed. तो 99 में जब मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगे और उन्हें मैं एज सच नोट करती जा रही थी और उन सब को अपने लॉजिकली एनालाइज भी कर रही थी, फिर भी सितंबर 1999 में मुझे एक थोड़ा डीपर एक्सपीरियंस हो गया, जिसको मैं कहूँगी कि आई मेट माई सोल या सोल स्पार्क या हायर सेल्फ या भी जो भी मेरा मेटाफिजिकल काउंटर पार्ट है, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है, उससे मैं मिली। रेकी सीखने के ही 2 महीने बाद ही मैं मुझे इंक्लिनेशन हुई कि मैं अपने एक जान पहचान के यंग ऑफिसर की हीलिंग करूं, जिनकी की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। तो मैंने अपने रेकी मास्टर से भी बात की कि इनकी मैं कैसे हीलिंग करूं। तो जैसे ही मैं ध्यान में बैठी और उनकी हीलिंग करने लगी तो मेरा लॉजिकल माइंड जागृत हो गया और मैं सोचने लगी मैं कैसे एक मृत व्यक्ति की हीलिंग कर लेती हूँ, और मैंने एफर्ट छोड़ दिया। और लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे अपने आप को कहाँ देख रही हूँ कि मेरा एक बबल के रूप में है, एयर बबल जैसा होता है, और वो बहुत खुश है कि एक बहुत ओपन सी जगह पे है और यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही इनविजिबल सी स्टेयर लगी हुई है और वो उसके तले पे है और उछल कर ऊपर जा रहा है, और ऊपर से भी सेम उसी कलर का, उसी शेप का बबल ऊपर से उछल के नीचे आ रहा है, और मिड वे हम कहीं उस स्टेयर केस में मिले हैं। ये स्टेयर केस कितना लंबा है मुझे इसकी कोई अनुमान नहीं, और जब हम मिले हैं तो बहुत खुश हैं, और अब हम दोनों में कुछ कम्युनिकेशन हुई जो मैं जानना चाह रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके परिवार वालों के साथ इतना कष्ट दुख। और वो मुझे बता रहे हैं और मैं मान रही हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम तो सब जानती हो, और वहाँ मैं भी मान रही हूँ कि हाँ मैं तो जानती हूँ। और उसके बाद मैं कैसे वापस अपने शरीर में आई हूँ, कितनी देर मैं इस एक्सपीरियंस में थी, इसका भी मुझे कोई ज्ञात नहीं। लेकिन जब मैं वापस आई तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि ये सब क्या हुआ, ये सब मैंने क्या देखा। और मैं अपने अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी मेडिटेटिव पोज में, और मैं इस एक्सपीरियंस को एज सच लिख लिया। और मैंने अपने रेकी मास्टर से भी बात किया कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, इसका क्या अभिप्राय है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सोल ने तुम्हें बताया कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन कैसे होती है, यानी कि बिना शब्दों के हम कैसे एक दूसरे से अपने कम्युनिकेट करते हैं, और बाकी तुम सब खुद ढूंढ निकालो कि क्या कहा उन्होंने। तो मैं एनालाइज करने की लगी कि क्या कहा उन्होंने कि तुम तो सब जानती हो, लेकिन मैं क्या जानती हूँ, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानती हूँ। हाँ, लेकिन मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी उस समय जिसमें कि जो लिखा था मुझे लगता था कि वो मैं सच है और वो मेरी नॉलेज है, क्योंकि जो नॉलेज को हम मान लेते हैं वो हमारी अपनी पावर बन जाती है, उस पर हम चल सकते हैं। तो मैं उसमें से रिजेक्ट नहीं कर रही थी उसको, हालांकि मेरा लॉजिकल माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैं जो उसमें लिखा हुआ था मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रही थी। मैं बोल रही थी कि हाँ वैसा ही होता है। एनीवे, तो मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे अचंभित और ज़्यादा इनक्विजिटिव कर गया। उसके बाद मुझे बहुत दिनों तक कोई विजन नहीं आए, लेकिन 3 साल तक लगातार कोई विजन नहीं आए। लेकिन मुझे गाइडेंस मिल रही थी कि मैं योगा, प्राणायाम, चैंटिंग, हीलिंग, मंत्रा, किताबें पढूं,
इसी तरह के मिस्टिक नेचर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ डिस्कोर्सेस सुनूं। 2000 में मुझे एक ड्रीम आया था जो कि एक तरह से मुझे गाइडेंस दे रहा था कि मुझे ऑब्स्टेकल्स आएंगी लेकिन मुझे रुकना नहीं है।